हेलो गाइस, आई एम धर्मेंद्र यादव, डीके डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए बेसिक ग्रामर का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ रहा हूं, मतलब कि थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में, लेटर के बारे में, ये सब के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी इसके पहले बात कर लिया है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। पार्ट थर्ड में आज हम इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं, या इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है इन सब के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आपका अगर इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में अगर बात करने की पूछा जाए, अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, तो आप सिंपल समझिए इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है या इनका यूज क्या होता है, इन सब के बारे में बताएंगे भी आपको। तो ये सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ ऑर्डर, एडवाइस, प्रोविजन, रिक्वेस्ट, प्रपोजल, आर सजेशन। इज कॉल्ड imperative सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, तो आप क्या बताएंगे? ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ ऑर्डर, एडवाइस, फॉरवर्ड या मतलब प्रोविजन ना। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस द सेंस ऑफ ऑर्डर, एडवाइस, प्रोविजन, रिक्वेस्ट, प्रपोजल और सजेशन इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। सिंपल सा। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इनके यूज़ क्या होते हैं या हम इनको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं? तो पोलाइटली बोलने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस ज़्यादातर किसके लिए प्रयोग करते हैं? पोलाइटली बोलने के लिए, डायरेक्टली कमांड करने के लिए। डायरेक्टली कमांड करने के लिए या पोलाइटली बोलने के लिए, या मतलब किसी को प्रपोज करने के लिए, या मतलब प्रपोजल के लिए बोलते हैं, मतलब प्रस्ताव रखते हैं कि चलो यहाँ चले, ये करो वो करें, समथिंग जो भी करके। तो इन सब के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। तो आपको क्या करते हैं कि वह, अब इसका हिंदी देख लीजिए, वह वाक्य दैट एक्सप्रेस जो प्रकट करता है द सेंस भावना या अर्थ ऑफ ऑर्डर आज्ञा का, एडवाइस सलाह का, प्रोविजन निषेध का, रिक्वेस्ट होता है रिक्वेस्ट निवेदन का, प्रपोजल प्रस्ताव का, सजेशन सुझाव का, इस कॉल्ड इंपरेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। आपको जैसे कि पता इन्हीं 5 के बारे में, 6 के बारे में हमको पढ़ना है। मतलब कुल मिलाकर ऑर्डर के बारे में, ऑर्डर या एडवाइस के बारे में ना। तो पहला नंबर, अगर आप ये ध्यान रखिए कि इसमें कर्ता यू हमेशा छिपा रहता है। इसमें हमेशा सब्जेक्ट यू क्या होता है, वो छिपा होता है, हमेशा छिपा रहता है। उसमें कर्ता एक छिपा रहता है, किसी और से कोई और, मतलब इसमें कर्ता मेन होता ही नहीं, ऐसे मान लीजिए कर्ता उसमें छिपा रहता है। अब आगे अब पहला नियम देखिए, अगर आपका रहेगा यदि वाक्य से आज्ञा का भाव प्रकट हो, तो आज्ञा का भाव प्रकट हो तो, अब जब आज्ञा का भाव प्रकट होगा ना, तो ध्यान दीजिएगा कंडीशन, आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? यम्बी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, हमेशा मेन वर्ड शुरू होगा। जैसे विद्यालय जाओ, विद्यालय जाओ। अब यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल आपका लेते हैं इसको। विद्यालय जाओ, कोई आपसे पूछ रहा है विद्यालय जाओ, या कोई आपसे कह रहा है विद्यालय जाओ, अपना खाना खाओ, बेंच पर खड़े हो जाओ, वहां जाओ, यह करो वह करो। आप ये इन सब बातों का हमेशा यूज करते हैं। घर पे देखते हैं कोई ना कोई आपसे बोलता है कि ये कर दो वो कर दो समथिंग करके, तो वो हमेशा ऑर्डर देते रहते हैं। बड़े हमेशा क्या करते हैं? आपको ऑर्डर देते रहते, तो आपका ऑर्डर होता है। जैसे विद्यालय जाओ, तो आपको पहले क्या करना? एमबी का फर्स्ट फॉर्म क्या करो? जाओ, क्या में जाना? गो, तो गो। फिर ऑब्जेक्ट है नहीं तो कहाँ? गो टू स्कूल। जैसे आपसे कोई कह दिया अपना पाठ याद करो, अपना पाठ याद करो, तो क्या करोगे? अपना पाठ याद करो, क्या करो? याद करो। कहाँ में से याद करना? लर्न। क्या? अपना। अब आपको पता है, पहले हम बता दिए, इसमें यूज सब्जेक्ट होता है वो हमेशा हाइड होता है, छिपा होता है, हमेशा करता यूज छिपा रहता है। जब छिपा रहता है तो क्या करेंगे? अपना के लिए यहाँ पे जब यूज छिपा रहेगा, यूज सब्जेक्ट के लिए अपना के लिए क्या लगता है? योर लगता है। योग के साथ अपना के लिए क्या लगता है? योर, लर्न, योर, लिसन। इसीलिए यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? अपना के लिए योर लगाते हैं। ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि करता यूज छिपा रहता है। जैसे आपको कोई कह दिया कि बेंच पर खड़े हो जाओ, बेंच पर खड़े हो जाओ, क्या करोगे? क्या करो? खड़े हो जाओ, स्टैंड अप ऑन दी बेंच, ऑन दी बेंच। कोई आपसे कह दिया अपना कपड़ा साफ करो, अपना
कपड़ा साफ करो। क्या करो? साफ करो। क्या मीन साफ करना? वॉश। अब क्या अपना कपड़ा? योर, क्योंकि अपना यूज सब्जेक्ट छिपा हो तो यहां योर लगेगा, योर क्लॉथेस। ये समथिंग ऑर्डर थे। कोई कह दिया आप खाना खा लो, ईट फूड, पानी पी लो, टेक वाटर, दूध पी लो, टेक वाटर, या ड्रिंक वाटर, समथिंग जो भी, जो ये तो ये सब होते हैं आपके ऑर्डर। ये हमेशा क्या करते हैं आप अपने लाइफ में हमेशा इनका यूज़ करते रहते हैं। जैसे आपसे घर वाले, आप मम्मी पापा बोलेंगे कि अपना कपड़े पहन लो, कपड़े पहन लो, या ठंड लग रही है स्वेटर पहन लो, जैकेट पहन लो, समथिंग जो भी बोलते रहते हैं, तो वो सब ऑर्डर के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? ऑर्डर के अंतर्गत। अब ऑर्डर के बाद आपका किसका? सलाह के बारे में। सलाह और ऑर्डर में थोड़ा सा अंतर है, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, स्ट्रक्चर में अंतर नहीं होता, केवल भावना में अंतर होता है। अब सलाह और ऑर्डर में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? कि मेन वर्ब सेम, स्टार्टिंग वही पोजीशन रहेगा, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी? यहाँ पे आपको कोई ना कोई सलाह देगा। मतलब हमेशा सलाह कौन देते हैं पता है आपको? हमेशा सलाह या तो लेवल के लोग दिया करेंगे, या क्या करेंगे, छोटे लोग देते हैं, हमेशा ज़्यादातर सलाह देते हैं। अब बड़े लोग तो हमेशा ऑर्डर देंगे, चाहे जो भी रहेगा। तो अगर आपसे, या मतलब कि कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं, सेंटेंस भी होते हैं जो आपको दिखते रहते हैं क्या सलाह है। जैसे आपसे कोई कह दिया कि बाईं ओर चलो, सड़क पर बाईं ओर चलो, सड़क पर बाईं ओर चलो, बाईं ओर चलो। अब कोई कह दिया आपसे क्या? सड़क पर बाईं ओर चलो, तो कंफर्म है भाई बाईं ओर चलने के लिए सलाह दिया जा रहा है हमको। क्या करा जा रहा है? सलाह दिया जा रहा है। अगर वही बड़े लोग बोलेंगे तो क्या जाएगा? ऑर्डर। मतलब अगर पापा बोल देंगे बाईं ओर चला करो, तो क्या बोलेंगे? सलाह है ना, उस कंडीशन बनती है। तो ये सब इनका उपयोग जो होता है, मतलब जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग हमेशा फीलिंग्स के साथ किया जाता है। किसके साथ? फीलिंग के साथ, मतलब फेस एक्सप्रेशन भी डिपेंड करता है इंपरेटिव सेंटेंस में, ध्यान दीजिएगा। तो सड़क पर बाईं ओर चलो, तो क्या चलो? चलो क्या में चलना? मूव या गो, नहीं या तो बाईं ओर चलो, बाईं ओर चलो, सिंपल सा। कीप टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट ऑन द रोड, ऑन द रोड। अगर कोई आपसे कहता है कि परीक्षा में पास होने के लिए कठिन परिश्रम करो, कोई मान लो सलाह दे रहा है परीक्षा में पास होने के लिए कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो ना। आप देखिए क्या करो? कठिन परिश्रम करो, तो वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। परीक्षा में पास होने के लिए ना, टू पास इन द एग्जाम, समथिंग जो भी है, ये आपका एडवाइस रहेगा। मेन वर्ब ऑर्डर की तरह यूज किया जाएगा। हालांकि इनको केवल उनके बारे में, नियम के बारे में जानना था आपको, बस हो गया। अब नंबर आता है आपका क्या? ऑर्डर हो गया, एडवाइस हो गया। इसके बाद नंबर आता है थर्ड नंबर किसका आता है? प्रपोजल, सजेशन, प्रोविजन। प्रोविजन आता है, मतलब प्रोविजन को हम लोग क्या बोलते हैं? निषेध। यदि वाक्य से निषेध का भाव प्रकट हो तो, का भाव प्रकट हो तो, अब जब निषेध का भाव प्रकट होगा तो कंडीशन क्या बनेगी आपकी? वही सेम स्ट्रक्चर रहता है, और सेम स्ट्रक्चर रहेगा, अभी भी थोड़ा सा अंतर रहेगा। इसमें पहले डू नॉट या डोंट बढ़ जाता है, प्लस वही स्ट्रक्चर सेम पहले की तरह, एम बी का फर्स्ट फॉर्म, एम बी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है? प्लस यहां भी कंडीशन क्या बनेगी? एम बी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, दोनों सेम है, दोनों का सेम है। यहाँ डोंट या डू नॉट का अंतर है, बस हो गया, और कुछ अंतर नहीं। जैसे अब इसमें क्या रहेगा? पहचान इसमें क्या रहेगा? अगर इसमें पहचान की बात की जाए तो ऐसे में क्या रहेगा? ऐसे वाक्यों में क्या करेगा? मत लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? मत लगा रहेगा इसकी पहचान निषेध के लिए। जैसे विद्यालय मत जाओ, विद्यालय मत जाओ। शोर मत मचाओ, गाली मत दो, मत लगा रहेगा, ध्यान दीजिए। तो विद्यालय मत जाओ, शोर मत मचाओ, तो विद्यालय मत जाओ तो पहले आपको क्या लगाना है? डू नॉट लगाना है, तो डू नॉट। अब मेन वर्ब क्या करो? जाओ, गो टू स्कूल। शोर मत मचाओ तो डू नॉट या डोंट, डोंट। अब मचाना, मेक ए नॉइस। गाली मत दो, डोंट एब्यूज, ठीक है ना। ये सब समथिंग होता है, डू नॉट और डोंट, या डोंट या डू नॉट जो भी बोलना होगा। तो ये सब आपके क्या होते हैं? निषेध के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? निषेध के लिए होते हैं। निषेध के बाद आपका नंबर आता है अगला, नेक्स्ट आता है आपका रिक्वेस्ट का। किसका नंबर आता है? रिक्वेस्ट का। अब रिक्वेस्ट के बारे में देखते हैं। यदि वाक्य से निवेदन का भाव प्रकट हो तो, रिक्वेस्ट दो टाइप का होता है, एक निवेदन, एक प्रार्थना। ध्यान दीजिए, तो पहले प्रार्थना लेते हैं। यदि वाक्य से प्रार्थना का भाव प्रकट हो तो, भाव प्रकट हो तो किसका भाव प्रकट होगा? प्रार्थना का। ध्यान दीजिएगा,
जब प्रार्थना का भाव प्रकट होगा तो ऐसे वाक्यों में क्या लगा रहेगा, ऐसे वाक्यों के आरंभ में कृपया लगा रहता है, कृपया लगा रहता है। ध्यान दें, ऐसे वाक्यों के आरंभ में कृपया लगा रहता है। क्या लगा रहता है? कृपया लगा रहता है। तो इनके लिए कंडीशन वही ऑर्डर वाला स्ट्रक्चर रहेगा, पहले सिर्फ प्लीज बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? प्लीज बढ़ जाएगा। तो क्या करेंगे? प्लीज प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, या तो ये रहेगा या अफर्मेटिवली। अगर निगेटिव रहेगा तो प्लीज प्लस डू नॉट, या डू नॉट को हम डोंट लिखते हैं, डोंट प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये होगा स्ट्रक्चर इसका। जैसे कृपया मेरी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, कृपया मेरी सहायता कीजिए। तो कृपया पहले आ गया तो पहले आप क्या करेंगे? प्लीज। अब चाहे प्लीज लगाइए और या प्लीज की जगह एक काइंडली भी लगता है। क्या लगता है? काइंडली। काइंडली भी लगा सकते हैं। प्लीज या काइंडली दोनों का मतलब कृपया होता है। तो कृपया प्लस एमबी का फर्स्ट सहायता कीजिए, हेल्प। क्या कीजिए? सहायता, हेल्प मी। कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। क्या करेंगे? प्लीज क्या करिए? दीजिए, गिव किसे? मुझे, मी, एक ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर। ये था इसके लिए अफर्मेटिव के लिए। अगर मान लो इसका नेगेटिव आता है तो मत लगा रही, जैसे कृपया उसे परेशान मत करो, परेशान मत करो। क्या करोगे? प्लीज। अब मत आ गया, मत वाले के लिए क्या बताएं? या डू नॉट या डोंट लगा दो, काम खत्म। तो डू नॉट मेक, सॉरी, परेशान करना, डिस्टर्ब। क्या करो? परेशान करना, तो डिस्टर्ब किसे? उसे ही। प्लीज नॉट डिस्टर्ब मी, समथिंग जो भी हो गया ये सब था किसके लिए? प्रार्थना के लिए था। किसके लिए था? प्रार्थना के लिए था। अब आगे चलते हैं, आप नेक्स्ट देखिएगा। इंपरेटिव के बाद आपका आता है निवेदन। एक रिक्वेस्ट का मतलब प्रार्थना होता है, एक रिक्वेस्ट का मतलब आपका क्या होता है? निवेदन होता है। क्या होता है? निवेदन। यदि वाक्य से निवेदन का भाव प्रकट हो, निवेदन का भाव प्रकट हो तो, भाव प्रकट हो तो। अब निवेदन का जब भाव प्रकट होगा तो क्या करेंगे हम उस कंडीशन में? निवेदन का भाव प्रकट करने के लिए हम इसमें क्या होता है? अंत में लगा रहेगा दो, या दीजिए, वाक्य के अंत में दो या दीजिए लगा रहता है। अंत में दो या दीजिए लगा रहता है। क्या रहेगा? वाक्य के अंत में दो या दीजिए लगा रहेगा। दो या दीजिए का मतलब यहाँ पे गिव नहीं रहेगा, ध्यान रखना। वहां पे दो या दीजिए सिर्फ और सिर्फ सिंबल के लिए लगा रहेगा। जैसे कंडीशन क्या है? मुझे इसका स्ट्रक्चर पहले, लेट प्लस सब्जेक्ट यहां जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। किस में रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस, मतलब नॉमिनेटिव केस नहीं लगेगा। ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है ना? अगर इसका नेगेटिव लेंगे ना तो दो तरीके से, पहले तो डू नॉट करके लगा सकते हैं, डू नॉट या समथिंग वो वाला स्ट्रक्चर, लेट प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस में, इसके बाद यहाँ नॉट लगा दीजिए। ये सिंपल तरीका होता है। प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये समथिंग था इसका ना। अब जैसे अगर इसको चाहें तो हम यहाँ डू नॉट लगा के लेट करके कर देंगे, यहाँ नॉट हटाएंगे तब भी हो जाएगा। जैसे दीजिए, मुझे कक्षा में पढ़ने दो। अब दो लगा है, दो या दीजिए, दोनों का मतलब ध्यान दीजिएगा। दो या दीजिए लगा है तो पढ़ने दो का मतलब देना नहीं रहेगा यहाँ पे। तो दो आया, दो मतलब क्या? इंपरेटिव। तो क्या करेंगे? लेट। अब सब्जेक्ट किससे? मुझे, मी। अब यहाँ आई नहीं करेंगे, मी करेंगे। ऑब्जेक्टिव किस कह रहा ना, इसलिए मी। क्या पढ़ना? रीड। लेट मी रीड। कहाँ? कक्षा में, इन द क्लास। ठीक है ना? जैसे इन लड़कों को बगीचे में फुटबॉल खेलने दो, फुटबॉल खेलने दो। अब दो या दीजिए, जो भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो इन लड़कों को बगीचे में फुटबॉल खेलने दो। तो क्या करोगे? लेट, फिर सब्जेक्ट किसको? इन लड़कों को, दीज बॉयज।
क्या करने तो खेलने, प्ले, क्या, फुटबॉल, ऑब्जेक्ट फुटबॉल, कहाँ, बगीचे में, इन दी गार्डन। ये समथिंग हो गया। अगर इसी का निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया मतलब जैसे उसे विद्यालय मत जाने दो। निगेटिव में मत लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, मत। पूरे इंपीरेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा, मत लगा रहता है, ध्यान दीजिएगा ना। तो मत, तो किसे उसे लेट, किसे उसे हिम हो गया, प्लस उसके बाद क्या करेंगे, नॉट, कहाँ जाएं तो गो टू स्कूल। या तो ऐसे कर लेंगे या क्या करेंगे, डू नॉट लगा देंगे, डू नॉट या डोंट ना, डू नॉट लेट हिम गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। इस तरीके से भी कर सकते हैं, डू नॉट लेट हिम गो टू स्कूल या डोंट लेट हिम गो टू स्कूल, ये समथिंग करते हैं इसका। इसके बाद नंबर आता है निवेदन। निवेदन का आपको, निवेदन के बाद आप क्या आता है, प्रार्थना, प्रस्ताव आता है। क्या था प्रस्ताव, मतलब प्रपोजल ना। अब प्रपोजल के बारे में बात करेंगे। प्रपोजल के बारे में बात करने के पहले हमको थोड़ा सा इंक डालना पड़ेगा मार्कर में, फिर उसके बाद बात करते हैं। अभी यदि वाक्य से प्रस्ताव या सुझाव का भाव प्रकट हो तो, यदि वाक्य से प्रस्ताव या सुझाव का भाव प्रकट हो तो, सुझाव का भाव प्रकट हो तो प्रस्ताव या सुझाव का भाव प्रकट हो तब क्या करेंगे हम। ऐसे वाक्यों में लगा क्या रहता है, ऐसे वाक्यों में आओ, चलो, चलें लगा रहता है। मतलब इनमें से कुछ ना कुछ लगा, चाहे आओ लगा रहेगा, चाहे चलो लगा रहेगा, चाहे चले लगा रहेगा, कुछ ना कुछ लगा रहेगा। ये पहचान होती है इनकी, ध्यान दीजिएगा। पहले पहचान बहुत जरूरी है, पहचान के बगैर आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इंपरेटिव सेंटेंस का आपको सिर्फ इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ा के नहीं निकल जा रहा, आपको ट्रांसलेट करना बता रहे हैं, कैसे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे उनके बारे में बात करें। अभी इनका उपयोग ही बताएंगे अच्छी तरीके से, टेंशन न लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर लेटस आता है, लेटस प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म, एमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये समथिंग होता है इसमें। अब देखिए, चलो फुटबॉल खेलें, खेलें ना, खेलें, चलो फुटबॉल, चलो आया।